नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे इज़राइल, ईरान और किस प्रकार से इज़राइल और यूएसए ने जो है मिलकर ईरान पे जो है आक्रमण किया, वहाँ पे अटैक किया और उसकी वजह से वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जो है हत्या हुई। इसके पीछे का कारण क्या है? ये क्यों हुआ? रीज़न क्या है? इन सब को जो है हम जानेंगे और ये जानेंगे कि जो वेस्ट एशिया में ये अशांति फैली रहती है। आप देखेंगे कि सदैव जो है कोई ना कोई लड़ाई जो है चलती रहती है इज़राइल ईरान के बीच में, कभी जो है इज़राइल फ़लस्तीन के बीच में। तो इन सब के बीच का कारण क्या है? ये क्यों होता रहता है? और जो वर्ल्ड पीस की बात की जाती है, जो अर्थ पीस की बात की जाती है और जिस वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया कि हम जो है वर्ल्ड में पीस लेके आएंगे, उन सब में जो असफलताएं हैं, ये सब लगातार लेकिन उसके बावजूद भी चल रही हैं। तो इसका क्या क्या कारण है? इन सब के बारे में हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसका पीछे रीज़न क्या है। तो जैसा आपने न्यूज़ देखा ही होगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई साहब, उनकी जो है मृत्यु हुई। अब उसमें ये कहा जाता है कि ईरान में जो है वो फंडामेंटल गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश किए थे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो वुमेन को लेके राइट है, वहाँ पे जो ओपननेस है और जो लोगों को लेके राइट्स है, उस पे जो है पाबंदियाँ थी, थोड़ा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी। रिलीजियस को ज़्यादा जो है तवज्जो दिया जा रहा था। तो इस वजह से जो है वहाँ के जो काफ़ी सारे लोग थे, आप देखेंगे कि उनकी मृत्यु के बाद जो है वहाँ के बहुत सारे लोग जो है जश्न मना रहे हैं। क्योंकि हर एक देश में होता है कि कई पार्टी होती हैं और सब जो है अपना जो है विचार प्रस्तुत करती हैं, अपने विचारधारा से चलती है। क्योंकि 1979 से पहले वहाँ पे एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, मतलब कि ईरान एक तरीके से काफ़ी ओपन कंट्री थी। वहाँ पे वुमेन के राइट्स को लेके और हर एक चीज़ जो है एक तरीके से जैसे एक आम यूरोप और अमेरिका के देश होते हैं, उस अमेरिका का जो देश है उस प्रकार से जो है वहाँ पे चीज़ें चल रही थी। लेकिन 1979 में जो है सत्ता बदला और जो सुप्रीम लीडर अभी आयतुल्ला खामनेई मारे गए, ये जो है प्रेसिडेंट बने और उसके साथ साथ फिर बाद में जो है उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। तो उनका जो इन्फ्लुएंस था वो ये था कि जो है इस्लामिक स्कॉलर के रूप में रिलीजियस चीज़ को जो है ज़्यादा तवज्जो देते हुए वो जो डेमोक्रेटिक है उस चीज़ को ख़त्म कर रहे थे। ऐसी जो है बातें हो रही थी, चल रही थी। तो इससे जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वहाँ यहाँ पे जो है हर तरीके से आज़ादी हो, स्वच्छंदता हो, उसमें जो है स्ट्रिक्टनेस ना हो। तो ये जो है विरोध पार्टी का जो है ये चीज़ें हुई थी। और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को बनाए रखने के लिए जो है जब खामनेई गवर्नमेंट में आए, तब वहाँ पे जो है जो भी उनको उनकी इस विचारधारा को लेके विरोध किया, उसे जो है कई तरीके के प्रताड़नाएं दी गई, फांसी पे चढ़ाया गया, अलग अलग तरीके के जो है पनिशमेंट दिए गए लोगों को जो भी उनके खिलाफ बोलता था। तो ये भी जो है आरोप खामनेई पर खूब सारे लगे। लेकिन जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, जो इस्लामिक जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा झुकाव है, उनको जो है वो पसंद करते थे। अब और एक बात जाननी ज़रूरी है कि जो इस्लाम है वो दो ग्रुप में बटा हुआ है, जिसमें एक सुन्नी है और एक शिया है। तो जो ईरान कंट्री है वो शिया कंट्री है और बाकी अरब की जो कंट्री देखेंगे वो सारी है सुन्नी कंट्री। तो ईरान इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे शिया लोग जो है काफ़ी एक तरीके से पूरे ही हैं। और जो शिया कम्युनिटी है वो हमारे यहाँ मतलब इंडिया में भी बहुत सारे पाए जाते हैं और लखनऊ के एरिया में ये कुछ ज़्यादा ही है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि उनकी मृत्यु के बाद जो है लखनऊ में इस बात को लेके काफ़ी शोक जताया गया। लोग जो है सड़कों पे निकले हैं, वो जो है शोक जता रहे हैं।
तो इसका यही कारण है कि वहाँ पे जो है शिया कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तब बात ये आती है कि अगर ईरान सिर्फ शिया कंट्री है और जो अरब की बाकी कंट्री हैं वो सुन्नी कंट्री हैं, उसके बावजूद भी ईरान जो है इजराइल पे सदैव आक्रमण करता रहता है बाकी कंट्री के साथ में मिलकर, तो उसका ये कारण है कि इन सभी देशों का जो कॉमन शत्रु है, जो एनिमी है, वो इजराइल है। अब ईरान पर आक्रमण करने का कारण क्या है? आप जो है काफी टाइम से देख रहे होंगे कि इजराइल और यूएस मिलकर जो है ईरान पर आक्रमण कर रहा है। तो उसके कई सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जो कुछ ग्रुप हैं जो इजराइल पर आक्रमण करते रहते हैं, जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हुतीज हो गए, तो ये जो है इजराइल पर आक्रमण करते रहते हैं और इनको जो है ईरान भी सपोर्ट करता है। तो इस वजह से जो है इजराइल काफ़ी जो है गुस्सा था और ये था कि अगर हम ईरान को नष्ट कर देंगे, ईरान को जो है चोट पहुंचाएंगे, तो ये जो ग्रुप है ये भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और ये प्रमुख कारण है। तो ये भी एक मतलब कारण है, कारण तो कई सारे हैं, उनमें से एक कारण ये भी है। तो इसी वजह से आपने पिछले काफ़ी दिनों से देखा होगा कि ईरान और इजराइल में भी ये चीज़ चल रहा था। वो इसी वजह से चल रहा था क्योंकि ईरान के एक तरीके से ये जो है संचालित कह लीजिए कि जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि आप इजराइल को इस प्रकार से जो है ख़त्म करिए या उन्हें चोट पहुंचाइए ताकि हम जो है मिडिल वेस्ट एशिया पे जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। तो लेकिन इजराइल में जो सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल को सपोर्ट करने वाला है यूएसए और इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि उसका जो अलाइज है वो यूएस है, वो हर तरीके से सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि वहाँ पे वो एक इतनी छोटी मात्र कंट्री होने के बावजूद भी पूरे जो है वेस्ट एशिया पे जो है कब्जा करता है, एक तरीके से अपना प्रभुत्व बनाए रखता है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और एक और कारण है अटैक करने का जो सबसे प्रमुख है, वो ये है कि ईरान जो है बनाना चाहता है न्यूक्लियर वेपन और यूएस और इजराइल चाहता नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो फिर जो है वो किसी की सुनेगा नहीं और अरब कंट्रियों में जो है वो सबसे ऊपर निकल के आएगा। अब इस बात को लेके जो है ईरान कहता है कि मैं न्यूक्लियर पे काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके हम यूरेनियम और उसके हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं ताकि अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी की जो है पूर्ति कर पाएँ। लेकिन जो यूएस और इजराइल कह रहा है वो कह रहा है नहीं, ये जो है न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, इस वजह से जो है हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर उसने ये बना लिया तो ये जो है अपना पूरा धाक जमाएगा और किसी का सुनेगा नहीं और ये इजराइल के लिए जो है थ्रेट होगा, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो इजराइल को जो है फिर जो एकदम ओपन वार शुरू कर देता है वो फिर नहीं कर पाएगा। तो ये एक और प्रमुख कारण है। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है, जहाँ से ऑयल जो है इतना सारा आता है, अब इंडिया पे प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है बहुत सारा जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, जो सुएज कनाल है, सिनाई पेनिनसुला के थ्रू जो होके आता है। तो अगर ये युद्ध हुआ, ये चलता रहा और ये जब युद्ध होते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ता है रूट पे, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है ऑयल के दाम महंगे हो जाते हैं। वो ये सब यही कारण है कि वहाँ पे युद्ध जब होता है तो वो वहाँ पे जो है चीज़ें रोक दी जाती हैं, अलग अलग तरीके से जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है प्रमुख कारण है। तो सुएज कनाल, अब एक और ये आता है जो कैस्पियन सी है, उसको अगर हम मेडिटेरियन सी है, उसके थ्रू जो यूरोप से सारा माल आता है, तो उनको जो है आप देखेंगे कि सुएज कनाल बनी हुई है, उसके थ्रू जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से और बाबल मंदम से होते हुए जो है अरेबियन सी में जो है ट्रेड होता है। तो एक और तरीका है कि इजराइल
के बीच से जो है एक कनाल काटकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और बाबल मंदम से होते हुए जो है अरेबियन सी की तरफ आया जाए और इधर जो है पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, इस तरफ जो है ट्रेड आसानी से हो सके। तो ये भी एक जो है प्रमुख रीजन है कि उस रूट पे जो है किसका कब्जा होगा। तो ये जो है बड़ी एक कॉम्प्लेक्स तरीके से चीजें क्रिएट हुई और इन सब चीजों को लेके जो है ये चीज हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हम अर्थ पीस की बात करते हैं और यूनाइटेड नेशन जिस लिए बना ताकि हम वर्ल्ड पीस बनाए रखें, उसका तो उल्लंघन ही हो रहा है। उस पर जो है कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है। उसको लेके जो है कोई ऐसा रिएक्शन आ ही नहीं रहा है। और ये भी देखने में आ रहा था कि क्या ईरान को जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि चाइना जिन भी कंट्री को सपोर्ट करता है इन सारे सिचुएशन में वो भाग खड़ा होता है। जिस प्रकार से यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, चाइना ने कुछ भी नहीं बोला। ईरान पे जो है आक्रमण किया, चाइना ने कुछ भी नहीं बोला। तो चाइना को भी टेस्ट करना जो है एक तरीके से यूएस के लिए ये एक बात थी, इजराइल के लिए बात थी कि चाइना जो है किस प्रकार से इन सब चीजों को टेस्ट करता है और समझता है। तो ये जो बातें हैं इसे हमें पूरी तरीके से समझने की आवश्यकता है। मेन चीज है ट्रेड, मेन चीज है अपना जो प्रभुत्व बनाए रखना है, न्यूक्लियर वेपन ना बनने देना और अपनी तरीके की जो गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश करना। जैसे कि ट्रंप ने खुद ही बोला था कि मुझे जो है ईरान में रिजीम चेंज करना है, मतलब जो गवर्नमेंट वहां पे है उसे बदलकर अपने मुताबिक जो है गवर्नमेंट बनानी है। क्योंकि वहां पे वो जो फंडामेंटलिस्ट और रिलीजियस गवर्नमेंट है उसे हटाकर डेमोक्रेटिक और एक तरीके से कैपिटलिस्ट टाइप की जो है गवर्नमेंट बनानी है, जहां पे ओपन मार्केट हो, हर चीज़ें जो है सभी के लिए एक जैसी हो, किसी के लिए भेदभाव ना हो। ये सारी चीज़ें जो है वो ओपन करना चाहता है। तो ये भी जो है एक प्रमुख कारण है और इसको लेके जो है यूएस और इजराइल ने मिलकर इस पे आक्रमण किया। अब आप देखेंगे कि जो ईरान रिटेलिएट कर रहा है वो किस प्रकार से करेगा, और अभी सुनने में आ भी रहा है कि उसने जो है इजराइल पे एक खतरनाक जो है अटैक किए हैं और वो जो यूएस के बेसेस हैं वहाँ पे भी अटैक करेगा और वो करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है एक तरीके से रिवेंज लेना है। अब बेस की क्या बात हुई कि जैसे सीधा यूएस पे किसी भी देश को अटैक करना वो तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उतनी ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही उससे सीधे कोई लड़ना ही चाहता है। तो यूएस करता क्या है कि अपना जो प्रभुत्व बनाए रखना है, प्रभुत्व को बनाए रखना है, उसके लिए वो बेसिस बनाता है हर एक कंट्री में। जैसे वो ये कहता है कि जैसे सऊदी अरब को कहता है कि तुम्हें जो है इजराइल से या ईरान से प्रोटेक्शन चाहिए, बोलता हाँ चाहिए, तो बोलता है कि हम आपके यहाँ बेस बनाएंगे, वो बेस बनाता है। इसी तरीके से बहरीन में, कतर में, यूएई में हर जगह जो है अपने बेस बना रखे हैं। तो अब ईरान क्या करेगा कि क्या उनके बेसिस पे जो है अटैक करेगा? इस तरीके के जो बातें हैं वो आने वाले समय में आप देखेंगे और किस प्रकार से ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं, कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये भी जो है हम आने वाले टाइम में देखेंगे। तो अब बात ये आती है कि इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये जो हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया था, स्टार्टिंग में है जो है हमारे देश में ही ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम तो बड़े शांतिप्रिय देश हैं, हम जो है ये क्यों कर रहे हैं। तो उस समय पे एपीजे अब्दुल कलाम ने ही कहा था कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि शांति बनाए रख सकें। कल्पना करिए कि अगर आज हमारे देश के पास जो है न्यूक्लियर वेपन ना होता तो हमारी क्या हालत होती, हम कैसे जो है सरवाइव कर रहे होते, ये बड़ी बात हो जाती। तो कहते हैं कि जो सबसे डिस्ट्रैक्टिव कंट्री होती हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वही जो है पीस की बात करते हैं। और हम उनमें से ही हैं कि हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हुए सदैव जो है पीस की बात करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इन्हें शांत होना चाहिए।
जो भी समस्याएं हैं उसे शांतिपूर्वक जो है समझौता करते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ईगो में आके या अपना जो है शासन बनाए रखने के लिए, गवर्नमेंट चेंज करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, इससे ह्यूमैनिटी को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अटैक करते हैं, उसमें जो है जो बच्चे हैं, जो वुमेन हैं, उनको भी जो है काफ़ी नुकसान होता है, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो और ये एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक शांति प्रिय होने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि चीज़ों को वॉर के थ्रू नहीं बल्कि बात के थ्रू जो है सॉल्व करनी चाहिए। और इसके लिए जो भी पावरफुल कंट्री हैं, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें सामने आकर इस पे जो है निर्णय लेकर काम करना चाहिए। यही सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर ये कंट्रियां आपस में लड़ती रही तो इससे जो है उन्हीं देश के नागरिकों को ये सब झेलना पड़ेगा, और उससे संबंधित जो भी विश्व के और देश हैं उन पे भी जो है इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस समस्या का जो उपाय है उन सभी को जो है निकाल कर बैठकर बात करके हल करनी चाहिए, ना कि इस प्रकार से वॉर करके। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस बात को समझे होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी जो है कमेंट करके बताइए, ताकि हम इन सब बातों को पूरी गहराई से और समझ के साथ जान सकें। इसका रियल रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है। हम इसको हवाई में बात ना करते हुए डीप रूट में जाके जो है पूरी जानकारी को खंगालें और समझ सकें, क्योंकि ये जो आपकी समझ है यही आपकी राय को डिसाइड करेगी जो आप किसी के सामने रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और सही बात जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलकर उन सारी बातों को जान सकें, समझ सकें और अपना जो राय है, अपना जो ओपिनियन है, अपना जो विचार है वो बना सकें। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करते हुए जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।